अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर टिप्स का सलाम आप सबको पहुँचे, और जो लोग जहाँ जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, जो भी इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल और कुदरत के साथ उन्हें शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। व्यूअर्स, हमने एलन की नोट्स का सिलसिला शुरू किया था और वो उसमें काफ़ी डिले हो गया, लेकिन हम उस सिलसिले को दोबारा जारी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह। और आज इस सिलसिले की दूसरी मेडिसिन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में डॉक्टर एलन लिखते हैं, अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लैक्स फ्लैबी मसल्स, फेस पेल वैक्सी। अब ये पहला उन्होंने की नोट जो है वो बयान किया है, और वो ये है कि जो इस दवा का मरीज़ होगा वो काहिलुल वजूद होगा, उसके जो मसल्स हैं, पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होंगे और वो जर्दी माइल होगा। उसका चेहरा जो है वो वैक्सी मीन उसकी स्किन नरम होगी, मोम की तरह नरम होगी, और चेहरा जो है वो जर्द होगा। Hemorrhage from every mucous outlet, nose, throat, lungs, stomach, bowels, uterus, metorrhagia, vicarious, traumatic epistaxis। ये इसकी दूसरी उन्होंने की नोट बयान की है। हेमरेज का मतलब है अखराज खून, यानी खून का अखराज हर किस्म के म्यूकस आउटलेट से हो। म्यूकस आउटलेट कौन से हैं? नोज़ है, नाक है, थ्रॉट गला है, फेफड़े हैं, स्टोमिक है यानी मैदा, बाउल्स यानी कि पखाने के रास्ते, और यूट्रस यानी कि रहम से खून का अखराज। और इसमें उन्होंने दो मेडिसिन साथ मेंशन की हैं, फेरमेट और मिलीफोलियम, यानी उसमें भी ये अलामत पाई जाती है। मेटोरेजिया, वाइकेरियस, ट्रॉमेटिक एपिटेक्सिस, यानी कि अगर जब उसका जो अखराज खून, इसका हैज़ का खून जो है वो कसरत हैज़ हो, और जब और वो नहायत तकलीफ़ दे है, और इसमें जब हैज़ नहीं आते तो नक्सीर आती है। इसमें एक इन्होंने मेडिसिन मेंशन की है आर्निका, इसी सिम्टम पे। मराजमस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज़ इन चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो सूखेपन का शिकार हैं, और ऐसे बच्चे जिनकी बीमारियों की वजह से जिनकी सेहत ख़राब हो गई हो, जिनकी सेहत बर्बाद हो गई हो और वो सूखेपन का शिकार हो गए हों, उसकी भी ये एक अच्छी मेडिसिन है। ये एक अलामत उन्होंने एसिटिक एसिड की बयान की है। और इसके साथ वो मेडिसिन जो मेंशन करते हैं वो एब्रोटेनम है, आयोडम है, सेनिक्यूला है और ट्यूबरक्लोनियम है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, शदीद नकाहत होती है चोट लगने के बाद कोई भी ज़ख्मों के बाद, चोटों के बाद उसको शदीद नकाहत होती है। उसके लिए उन्होंने एक मेडिसिन मेंशन की है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो साथ साथ जो मेडिसिन मेंशन की जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि ये अलामत इस मेडिसिन में भी पाई जाती है, लेकिन जो सबसे पहली अलामत उन्होंने बताई है, अडॉप्टेड टू पेल लीन पर्सन इन लैक्स फ्लैबी मसल्स फेस पेल वैक्सी, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका जब हम देखेंगे, उसको देखते साथ ही हमें इस मेडिसिन की तरफ इशारा जाएगा। अगली बता रहे हैं कि आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया लगने की वजह से जब भी कोई ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन में एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया की वजह से अगर पेशेंट कोमा की तरफ जा रहा हो, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा हो, या उसके ब्लड का फ्लो जो है वो ना रुक रहा हो, या उसका ब्लड के कमी की तरफ जा रहा हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थर्स्ट, इंटेंस बर्निंग, insatiable even for large quantities in dropsy, diabetes, chronic diarrhea। शदीद प्यास और जलन, जो कि प्यास भी ऐसी है कि वो ना बुझने वाली प्यास है, मतलब मुसलसल प्यास लगी हुई है।
इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉपसी, और ये बहुत बड़ी मिकदार में ये पानी को इस्तेमाल करता है, पानी पीता है, हत्ता कि इसे ड्रॉपसी होती है। ड्रॉपसी मीन जिसमें पानी पड़ा होता है, फेफड़ों में पानी पड़ा होता है। और डायबिटीज़ शुगर के दौरान क्रॉनिक डायरिया, और जो डायरिया होता है, इसहाल लगे होते हैं पुराने, यानी कि उस बंदे को अक्सर इसहाल का शिकार रहता है, उसमें ये एक ख़ास अलामत कि ऐसी शदीद प्यास और जलन कि वो ख़त्म ही ना हो, प्यास ना ख़त्म होने वाली प्यास। इसके अलावा एक और उनमें प्यास के हवाले से ये बता रहे हैं, बट नॉट थर्स्ट इन फीवर, कि प्यास जो है वो फीवर के दौरान उसको प्यास महसूस नहीं होती। सॉर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान उसको खट्टे डकार आते हैं, उसको खट्टापन महसूस होता है, मैदे में भी खट्टापन महसूस होता है, बेल्चिंग महसूस होती है और उल्टी आती है। बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, खट्टे डकारों की वजह से मुंह में पानी आ जाता है, खट्टे डकारों और जलन की वजह से मुंह में पानी, उस जलन की वजह से मुंह में पानी आ जाता है, और बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है। सलाइवेशन मीन मुंह में थूक बहुत ज़्यादा आता है। डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी। लेकिन उन्होंने एक मेडिसिन मेंशन की है सलाइवेशन के लिए, कि सलाइवेशन अगर बंदे की दिन के वक्त होगी तो उसकी मेडिसिन लैक्टिक एसिड है, ठीक है, और अगर रात के वक्त ज़्यादा होगी तो मर्कसॉल है। डायरिया, कॉपियस एग्जॉशन, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस, फथाइसिस विद नाइट स्वीट्स। इसमें अब वो ये बता रहे हैं कि डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और उसके वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है, नकाहत आ जाती है, ग्रेट थर्स्ट होती है, शदीद प्यास होती है। ड्रॉपसी में भी जिसका पहले जिसका जिक्र हो चुका है, टाइफस यानी कि टाइफाइड वाले बुखारों में भी, फथाइसिस यानी कि ये है लंग्स की सोजिश, जिसको हम दिक भी बोलते हैं, उर्दू में से दिक बोला जाता है, और ये टीबी की एक किस्म है। विद नाइट स्वीट्स, और इसमें रात में पसीने भी आते हैं, यानी कि रात में पसीनों के साथ फथाइसिस, टाइफस, ड्रॉपसी, इन तीनों में रात में पसीने आते हैं, शदीद प्यास होती है, और उसके अलावा जो डायरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ट्रू क्रॉप, हिसिंग, रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन। अच्छा, ये जो खुन्नाक होता है, गले की सोजिश होती है, इसमें भी ये बड़ी अच्छी काम करती है, और इसमें एक ख़ास अलामत उन्होंने इसकी बयान की है कि सांस लेते हुए हिसिंग की आवाज़ आती है, यानी कि जैसे अब किसी को आप हंसता हुआ देखते हैं तो वो इस तरह की आवाज़ निकलता है, यानी कि सांस लेते हुए उसकी आवाज़, ऐसी आवाज़ आती है उसके सांस के अंदर। हिसिंग एक ख़ास वर्ड है, जो कि जब बंदा कोई बहुत खिलखिला के हंसता है और हंसने के बाद इस तरह की आवाज़ निकालता है, ये जो है इसको हम हिसिंग बोलेंगे। कफ विद इनहेलेशन, यानी कि सांस अंदर की तरफ ले तो उसे खांसी हो जाए, और इसकी उन्होंने एक दुआ मेंशन की है, स्पॉन्जिया। लास्ट स्टेजेस, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रॉप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। इन्होंने एक टिप भी इधर दी है अपने की नोट में, कि जो सेब का जो सिरका है उसके वेपर्स, उसकी भाप लेने से जो आखिरी स्टेज होती है, खुन्नाक की जो आखिरी स्टेज होती है उसमें, और दिक जो कि कैंसर की तरफ ट्रैवल कर रहा हो, उसमें आराम मिलता है। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, कमर के बल ये सीधा लेट नहीं सकता। स्लीप बेटर ऑन बैक, अब ये उन्होंने बताया कि एक, क्योंकि एक की नोट है तो इसमें साथ साथ मुख्तलिफ मेडिसिन की भी बताते जा रहे हैं, कि अगर उसको कमर के बल लेटने से आराम आए तो उसकी दवा होती है आर्सेनिकम एल्बम। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्नोया। अब ये है कि दिल डूबता हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से उसका सांस रुकता है, सांस में तंगी महसूस होती है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली,
रेस्ट करने से, आराम करने से उसे बेहतर महसूस होता है, और पेट के बल लेटने से। अब पेट के बल लेटने की एक और मेडिसिन जो है उन्होंने मेंशन की है, वो है अमोनियम कार्ब। ये साथ साथ अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। हेक्टिक फीवर, शदीद बुखार, स्किन ड्राई एंड हॉट, स्किन जो है उसकी जल्द जो है वो खुश्क होगी और गर्म होगी। रेड स्पॉट्स ऑन लेफ्ट चीक, बाएं गाल पे लाल निशान होंगे। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वीट्स, और रात के वक्त पसीने की वजह से वो भीग जाएगा। रिलेशनशिप में वो कह रहे हैं कि एंटीडोट्स, एनेस्थेटिक वेपर्स, यानी कि जो एनेस्थीसिया के वेपर्स लेने की वजह से जो अगर सेहत में कोई ख़राबी आई हो या उसकी वजह से कोई ख़राबी आती है तो उसको ये एंटीडोट करती है। उसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसको उन्होंने मेंशन किया, वो है अमाइल नाइट्रिकम। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, जो लकड़ी का कोयला होता है इसका जो धुआं होता है उसके और उसकी गैस की वजह से अगर कोई सेहत डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी ये एसिटिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये उसको एंटीडोट करती है। ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, ओपियम और स्ट्रामोनियम जो है वो भी इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, जो फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस के लिए। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, साइडर विनेगर जो है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट कर देती है। फॉलोज वेल आफ्टर सिनकोना इन हेमरेज, अगर खराज खून के लिए सिनकोना जो है इस्तेमाल करवाई गई हो और उसके बाद ये बेहतर काम करती है। आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी, डिजिटालिस के बाद यानी ड्रॉप्सी में जिस्म में पानी पड़ जाने या फेफड़ों में पानी पड़ जाने की वजह से अगर हमने डिजिटालिस इस्तेमाल करवाई हो तो उसमें डिजिटालिस के बाद ये अच्छा काम करती है। इट एग्रीवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैक्सेस एंड मर्कसॉल। ये जो है आर्निका, बेलाडोना, लैक्सेस और मर्कसॉल के अगर किसी भी सिम्टम्स की वजह से हमने दी हो, अगर उसके बाद एसिटिक एसिड दें तो वो एग्रीवेट करेगी, वो आराम नहीं देगी, उन अलामात को उभार देगी। स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, अगर बेलाडोना जो है वो सर दर्द की वजह से इस्तेमाल की गई हो और फिर उसके बाद एसिटिक एसिड इस्तेमाल करवाई जाए तो वो उसके अलामात को बढ़ा देगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए और ख़ुसूस तौर पर डॉक्टर्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगी और उनको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।